नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी ना हो। हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि घर में सुख शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसों की तंगी, घर में कलह या नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शास्त्रों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो घर में धन का प्रवाह बना रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति का आह्वान कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है मां लक्ष्मी की उपासना। दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि रोज प्रातःकाल और सायंकाल मां लक्ष्मी का पूजन किया जाए और ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किया जाए तो घर में दरिद्रता दूर होती है और धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। पूजन के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। साथ ही शुक्रवार के दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी का पूजन करने से अत्यधिक लाभ होता है। इस दिन सफेद वस्त्र पहने और खीर या मिश्री का भोग लगाएं। दूसरा उपाय है घर में तिजोरी या कैश बॉक्स की सही दिशा में स्थापना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर रखना चाहिए और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। ऐसा करने से धन का प्रवाह बना रहता है और अचानक खर्चों पर नियंत्रण रहता है। इसके अलावा तिजोरी में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी की वस्तु रखनी चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय है तुलसी के पौधे की स्थापना। दोस्तों, तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वातावरण को शुद्ध भी करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। घर के आंगन, बालकनी या छत पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। रोज प्रातः तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और इनके पूजन से दरिद्रता दूर होती है। खासकर कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। चौथा उपाय है झाड़ू का सही तरीके से रखना। अक्सर लोग घर में झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को कभी भी खुले में न रखें, बल्कि उसे अलमारी या कोने में छिपा कर रखें। रात के समय झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर से लक्ष्मी का वास बाहर चला जाता है। इसी तरह झाड़ू पर कभी पैर न लगाएं और ना ही उसे किसी के ऊपर फेंकें, क्योंकि यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। पांचवा उपाय है घर को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखना। मां लक्ष्मी को स्वच्छता और सुंदरता अत्यंत प्रिय है। अगर घर गंदा, बिखरा हुआ या अंधेरा रहता है तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और लक्ष्मी जी दूर रहती है। रोज सुबह घर की झाड़ू पोंछा करें और घर के मुख्य द्वार को सुंदर रंगोली, तोरण या बंधनवार से सजाएं। मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह और ओम का निशान बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है, बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। छठा उपाय दान करना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान धर्म का मूल है। अपनी कमाई में से थोड़ी सी राशि जरूर दान करें। यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति, मंदिर, गौशाला या गरीब बच्चों की शिक्षा में कर सकते हैं। इससे आपकी कमाई में सात्विकता आती है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। याद रखें, दान हमेशा गुप्त और बिना घमंड के करना चाहिए। सातवां उपाय है शंख बजाना। घर में रोज शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की ध्वनि मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर संभव हो तो स्नान के बाद पूजा स्थल पर शंख में जल भरकर घर के कोनों में छिड़के। इससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आठवां उपाय है कुबेर यंत्र की स्थापना। कुबेर जी को धन के देवता माना जाता है।
घर के पूजा स्थल या तिजोरी में कुबेर यंत्र स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें। इससे धन वृद्धि और आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। यंत्र को हमेशा साफ और चमकदार रखें। 9वां उपाय है कपूर और लौंग जलाना। रोज रात को सोने से पहले कपूर और 2 लौंग जलाकर पूरे घर में उसकी धूप दिखाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। 10वां और आखिरी उपाय है सकारात्मक सोच रखना। दोस्तों, चाहे कितने भी उपाय कर लें, अगर मन में नकारात्मक विचार होंगे तो उसका असर जीवन पर पड़ता ही है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, अच्छे विचारों को अपनाएं और दूसरों की मदद करें। मां लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती हैं जिनका मन और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में धन, सुख और समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। याद रखिए, प्रयास के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। अगर आप इन उपायों को सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बसेगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ऐसे ही और उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद और जय मां लक्ष्मी।